अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। लाहौरियों ने जी गवर्नर हाउस का घेराव कर लिया है। ये क्या मामला है, इस इशू पर हम खुल के बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ बड़ी खबरें मैं आपके सामने रख लूं। पीटीआई के लिए जो बड़ी खुशखबरियां हैं, सबसे पहले आज लाहौर हाई कोर्ट से एक दबंग फैसला आया है। लाहौर हाई कोर्ट एपलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस शाहिद करीम ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार देते हुए मोनस इलाही के जिमनी इंतखाबात पीपी 158 के लिए कागजाते नामजदगी मंजूर कर लिए हैं। अप्रैल में जिमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। मोनस इलाही साहब ने कागजाते नामजदगी जमा करवाए थे, रिजेक्ट कर दिए गए थे। हमाद अजहर साहब ने लाहौर से कागजाते नामजदगी जमा करवाए थे, रिजेक्ट कर दिए गए थे। तो लिहाजा अब मोनस इलाही साहब के कागजाते नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। ये बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी है। कल हमने देखा था मुराद सईद के भी कागजाते नामजदगी मंजूर कर लिए गए थे। आजम सवाती के भी कागजाते नामजदगी मंजूर कर लिए गए थे। फिर सनम जावेद के कागजाते नामजदगी भी मंजूर हो गए थे। और आज सनम जावेद के जो फैसला है वो तहरीरी फैसला भी आ चुका है और तफसीली फैसला भी आ चुका है, जिसमें लिखा गया है सनम जावेद के सेनेट के कागजात नामजदगी मंजूरी का तहरीरी फैसला। जेल हुकाम ने जानबूझकर सनम जावेद के कागजात की तस्दीक नहीं की। ऐसा नहीं कि सनम जावेद के कागजात के अंदर कोई इशू था, बल्कि जेल हुकाम की बदनीयती थी, 2 नंबरी थी। मैंने आपको बताया था कि पीटीआई का मंसूबा यह है कि ये जो खसूसी नशिस्तें केपीके की असेंबली के अंदर मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, तो ये अब अपोजिशन को मिलनी है। इनका हलफ तब तक ना लिया जाए, यानी 2 अप्रैल तक, जब तक सेनेट का इलेक्शन हो नहीं जाता और ज्यादा से ज्यादा सेनेटर अपने मुंतखब करवा लिए जाएं। अब इस सिलसिले में पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया गया और उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन से भी रजू किया गया। अच्छा, जरा मैं आपको बताऊं कि इसमें हुआ क्या है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान की हलफ बर्दारी के लिए इजलास तलब नहीं कर सकता। एडवोकेट जनरल पेशावर हाई कोर्ट में जवाब जमा करके महकमा कानून को भी अपनी राय दे दी। तो ये पेशावर हाई कोर्ट ने 4 दिन के अंदर अंदर जवाब मांगा था। तो अब एडवोकेट जनरल पेशावर ने पेशावर हाई कोर्ट में अपनी राय भी दे दी है और ये जवाब भी जमा करवा दिया है कि गवर्नर के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो हलफ बर्दारी के हवाले से इजलास तलब करता। गवर्नर खुद से सूबाई असेंबली का इजलास तलब नहीं कर सकता। गवर्नर की जानब से इजलास तलब करना गैर आईनी अमल था, इसलिए अमल नहीं हो सकता। यानी वो जो इस्तीफों वो जो हलफ वाला मामला है ना, उन्होंने कहा कि क्योंकि गवर्नर इजलास तलब नहीं कर सकता, जब इजलास ही नहीं है तो फिर हलफ कैसे हो सकते हैं। अच्छा, गवर्नर इंतखाबात का पहला इजलास खुद से तलब कर सकता है या फिर अदम एतमाद तहरीक की सूरत में भी खुद इजलास तलब कर सकता है। उन्होंने कहा कि गवर्नर के पास सिर्फ 2 इख्तियार हैं। पहला इजलास गवर्नर बुलाता है, इसी तरह सदर पहला इजलास बुलाता है। पता है अलवी साहब ने एंड टाइम पर रात के 12 बजे कहा था कि जो है वो आप 28 फरवरी या 29 फरवरी गालबन, हाँ 29 फरवरी को इजलास जो है कौमी असेंबली का बुलाया जाता है। सदर नहीं मान रहा था। और इसी तरह पहला इजलास बुलाना गवर्नर का इख्तियार होता है, या फिर अगर अदम एतमाद आ जाती है और उस पर वोटिंग होनी होती है तो वो वाला इजलास या तो सदर या फिर जनाब गवर्नर बुला सकता है। इसके अलावा कोई इजलास गवर्नर कम अज कम नहीं बुला सकता। यह पेशावर हाई कोर्ट के अंदर आज बता दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा मौलाना साहब को क्या झटका लगा है। मौलाना फजल रहमान के करीबी साथी सेनेटर तलहा महमूद, वो मौलाना साहब की पार्टी को छोड़ के ये पिछला जो इंतजाम था ना आपका, ये 16 महीने की हुकूमत, उसके अंदर ये वजीर हज भी रहे हैं, वजीर मजहबी अमूर भी रहे हैं सेनेटर तलहा महमूद। इन्होंने जनाब JUIF को छोड़ा है और ये पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। इन्होंने कहा कि मुझसे बिलावल ने राब्ता किया और उससे पहले जरदारी साहब ने भी मुझे जो है वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत दी थी। तो आज वो नैयर बुखारी साहब से मिले और फैसल करीम कुंडी से मिले, उनके साथ मिलकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने पीपल्स पार्टी में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली। और अब बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की जानब से
उन्हें सेनेटर बनाया जाएगा। इसका क्या मतलब है? पीपल्स पार्टी की जानब से नहीं, एस्टैब्लिशमेंट की जानब से उन्हें सेनेटर बनाया जाएगा। यानी एक शख्स सेनेट इलेक्शन से एक हफ्ता पहले पीपल्स पार्टी में आ रहा है और वो सेनेट का उम्मीदवार भी बन गया है, तो ये कोई इतनी सादा बात तो नहीं है कि देखें वो इधर आ गया और इधर से सेनेट का उम्मीदवार होगा और जो है जो सालों से पीपल्स पार्टी में है उनकी कोई जगह ही नहीं है सेनेट के अंदर। तो लिहाजा ये एस्टैब्लिशमेंट की जानब से मौलाना फजल रहमान को सबक सिखाया गया है, वार किया गया है कि भाई साहब अगर आप हमसे होशियारी करेंगे, अगर आप हमारे खिलाफ जाएंगे तो फिर आपके लिए मामलात अच्छे नहीं होंगे। एक और खुशखबरी सुन लें। पेशावर हाई कोर्ट ने मजलिस वक्तुल मुस्लिमीन के NA 37 से मुंतखब उम्मीदवार इंजीनियर हमीद हुसैन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट ने कलअदम कर दिया। बेसिकली ये NA 37 कुरम से MWM की वाहिद सीट है और इनके खिलाफ भी दोबारा गिनती वाला ढोंग रचाया गया। हालांकि ये जीते हुए हैं, तो इन्होंने चैलेंज किया था दोबारा गिनती को, क्योंकि इनका हलफ भी हो चुका है, कौमी असेंबली की मेंबर भी बन चुके हैं, कार्ड भी मिल चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो लिहाजा पेशावर हाई कोर्ट ने दोबारा गिनती वाले मामले को कलअदम कर दिया है। अब जनाब लाहौर है सड़कों पर, लाहौर में हो रहा है एहतजाज। गवर्नर हाउस का लोगों ने किया हुआ है घेराव। ये एचएसएन कॉलेज का जो मामला है, वो बेचारे गरीब से आग चीमा जो अपने बच्चों की फीस भी नहीं दे सकते, 3 साल तक वो सीट भी रिजर्व रखना चाहते हैं और सीट भी देना नहीं चाहते। तो लिहाजा अब जनाब एचएसएन कॉलेज के तलबा और उनके वालिदैन, सिविल सोसाइटी, वो जनाब बड़ी तादाद के अंदर निकले हुए हैं और उन्होंने गवर्नर हाउस का घेराव किया हुआ है। और फिर वही बात जो मैंने शुरू में की थी, कल मंसूर अली खान की शो में अजमा बुखारी थी, तो उन्होंने बताया, उनसे पूछा गया कि ये आपने क्या खच मारी है कि आप जो है इतने शो दें कि एक वजीर मौसूफ अपने बच्चों की फीस भी नहीं दे सकते, सिफारिशें करवाते फिरते हैं, 3 साल के लिए आपको सीट भी चाहिए, आपने फीस भी नहीं देनी, तो ये ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? तो मरियम जो अजमा बुखारी ने कभी बात इधर घुमाई, कभी बात इधर घुमाई, एंड पे बिल्ली थैले से बाहर आई और वही बात जो मैंने कल की थी। उन्होंने कहा देखा नहीं एचएसएन कॉलेज का आपने रवैया देखा नहीं, वो एक मखसूस जमात की लॉबी बन चुका है, वहां पे कैदी नंबर 804 के नारे लगते हैं, वहां से खबरें चलवाई जाती हैं कि मरियम नवाज को फाउंडर डे के मौका पर बुलाया गया था एचएसएन कॉलेज में और एचएसएन इंतजामिया ने इसलिए मना कर दिया कि वालिदैन की जानब से और तलबा की जानब से एहतजाज किया गया था कि एक मैंडेट चोर को हम यहाँ पे आने नहीं देंगे। तो बहरहाल अब जरा मैं मुख्तसर आपको बता दूं कि ये जो आद रजा चीमा साहब हैं, ये कितने गरीब हैं, ये अपने बच्चों की फीस क्यों नहीं पे कर सकते, इन बेचारों के पास कितने एसेट हैं, जरा सुनिए। आद चीमा के पास 1 करोड़ मालियत की एक अदद गैर रजिस्टर्ड प्राडो है, 2 हुंडा सिविक गाड़ियां हैं और 2 हुंडा सिटी गाड़ियां हैं। मोजा करबाट में जरी अराजी और बैरून मुल्क पोल्ट्री फार्म और अमेरिका की मैरीलैंड स्टेट में आज चीमा 6 एकड़ अराजी के मालिक हैं। अमेरिका के अंदर एक मरले का मालिक होने बड़ी बात होती है, तो वहां पे 6 एकड़ के मालिक हैं। आज चीमा ने अपने भाई अहमद साउद चीमा के नाम पर $2 लाख अमेरिका भिजवाए। आरफ वाला में राना एहसान के नाम पर रजिस्टर्ड कोल्ड स्टोरेज भी आज चीमा की मलकियत है। आज चीमा की जानब से सरगोदा में भी क्रशिंग का कारोबार किया जा रहा है। डेरा गाजी खान में पंजाब कॉलेज की ब्रांच में 4 करोड़ की सरमायाकारी आज चीमा ने की है। बेदिया रोड पर 15 कनाल 5 मरला अराजी के मालिक भी आज चीमा हैं। 40 लाख मालियत के 2 ऑयल टैंकर आज चीमा की जायदाद में शामिल हैं। जायदाद में 2 करोड़ 40 लाख मालियत की शहर में अराजी भी आज चीमा के नाम पर मौजूद है। मेजान बैंक में 30 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है। आज चीमा ने साल 2017 की इनकम टैक्स रिटर्न में एफबीआर के रूबरू खुद अंदरूने मुल्क अरबों रुपए मालियत की 21 जायदादें का मालिक खुद को बताया है। कोट मोमन में 20 कनाल अराजी, बैक अहमद यार हाफिजबाद में 134 कनाल 12 मरले और 113 कनाल 19 मरले जरिए अराजी है। लाहौर के करबाट गांव के तहसील कैंट में 2 करोड़ रुपए से जायद मालियत के 3 कनाल के प्लाट, लाहौर कैंट में 4 करोड़ रुपए से जायद मालियत के 8 कनाल के प्लाट, इसी तरह से मौजा करबाट लाहौर कैंट में ही करोड़ों रुपए मालियत की 28 कनाल
28 मरले जरी अराजी मौजा करबाट में 1.5 करोड़ रुपए से जायद मालियत के 3 कनाल के प्लाट, मौजा झलके तहसील मॉडल टाउन लाहौर में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 16 कनाल अराजी है। तो ये मैं आपको बताते बताते थक गया हूं, अभी जायदादें खत्म नहीं हो रही। एलडीए एवेन्यू 1 में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के प्लाट नंबर 1D70 कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्लामाबाद के ब्लॉक ई में 50 लाख रुपए से ज्यादा मालियत के प्लाट नंबर 71 बैंक अल-फलाह एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी बेतिया रोड लाहौर में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 2 प्लाट, सीडीए इस्लामाबाद के ब्लॉक 143 में 50 लाख रुपए ज्यादा मालियत का फ्लैट। अच्छा, हिल लाख व्यू इस्लामाबाद में फ्लैट नंबर 1004D FIA एम्प्लॉइज हाउसिंग स्कीम इस्लामाबाद में लाखों रुपए मालियत के प्लाट, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी में 50 लाख रुपए से ज्यादा मालियत के प्लाट, FIA हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद में किस्तों पर लिए गए प्लाट, FGEHFG 13 में भी किस्तों पर लिए गए प्लॉट। तो ये मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी, लफ्ज साथ नहीं दे रहे थे, मुंह थक गया है बोलते बोलते, लेकिन आद चीमा साहब की जायदादें खत्म नहीं हो रही और बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, तो इसलिए फीस माफ की जाए। तो ये ड्रामा और तमाशा है जिसके खिलाफ लाहौर के लोग, सिविल सोसाइटी निकली हुई है और उन्होंने गवर्नर हाउस का घेराव किया हुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद।